हाँ जी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट अगला चैप्टर है। देखो जी, पहला टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड। स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लिखो जी, स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग वायर। स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग वायर where magnetic effects can be felt. Space around a magnet or a current carrying wire where magnetic effects can be felt. Where magnetic effects can be felt is called magnetic field. Is called magnetic field. ठीक है जी। मतलब एक मैग्नेट के राउंड नॉर्थ साउथ पोल है, उसके राउंड क्या रहेगा? पोल्स पे ज्यादा होता है, पोल्स के सराउंडिंग में ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट्स होता है। ठीक है जी। स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, जहां पर आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स फील कर सकते हैं, और एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड भी आप क्या फील कर सकते हैं जी? मैग्नेटिक इफेक्ट्स। जिस स्पेस में वो इफेक्ट्स फील हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं जी? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी ऑरेस्टिड एक्सपेरिमेंट। आज हमारे दो टॉपिक तो हमने कवर अप कर लिए हैं, स्ट्रेट वायर वाला भी कर लेंगे जी। ठीक है जी, कल हमारा सर्कुलर वाले दोनों टॉपिक्स हो जाएंगे। बुकलेट मैं आपको इसकी प्रोवाइड कर दूंगा जी मंडे से ही। ठीक है जी, या ट्यूसडे को। तो बस उससे फिर साथ की साथ ही ऑब्जेक्टिव इसका करना पड़ेगा। इसमें जितने भी बुकलेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो करने हैं जरूर। ठीक है जी। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब यहां से आपने ऑन करा जी, करंट आई फ्लो कर गया। ये ए है और ये बी है। करंट जब ए टू बी गया तो नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया जी। नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया। इसमें बस डिफ्लेक्शन शो कर रहा है जी। मैग्नेटिक नीडल क्या कर रहा है जी? एक करंट कैरिंग वायर के अबाउट अगर आप क्या रखेंगे जी, मैग्नेटिक नीडल, तो वो क्या शो करेगा जी? डिफ्लेक्शन शो करेगा। वो क्या शो करेगा जी? डिफ्लेक्शन। ठीक है जी। ए टू बी करंट गया तो नॉर्थ पोल कहां चला गया जी? ऊपर की तरफ। अगर बी टू ए जाएगा तो क्या होगा जी? साउथ पोल ऊपर से। डायग्राम बन गया जी ये वाला। बना लो जी फटाफट।
नीडल को उसके नीचे बनाना। ठीक है जी। डायग्राम में नीडल उसके नीचे ही रहेगी जी, क्योंकि वायर के सराउंडिंग में चाहिए। जी। चलें जी आगे। यस। की ऑन करेंगे, करंट अब की बार किधर से किधर जाएगा? बी टू ए, और साउथ पोल डिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्या डिफ्लेक्ट कर जाएगा जी? साउथ पोल ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर। ना लो जी फटाफट डायग्राम। हो गया जी सबका? देखो जी नेक्स्ट, बायोट सेवर्ट्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है जी? उसमें एक छोटा टॉपिक लिखो पहले, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट एक स्मॉल लेंथ है, सपोज स्मॉल लेंथ है वायर की डीएल। जब हम उसको आई डीएल लिखने लग जाते हैं, आई डीएल वेक्टर, एसएल में डीएल वेक्टर को ही करंट एलिमेंट लिखा हुआ है। वैसे आई डीएल वेक्टर क्या होता है हमारा? करंट एलिमेंट। आई डीएल वेक्टर ही क्या होता है हमारा? करंट एलिमेंट। आई डीएल वेक्टर हमारा क्या रहता है जी? करंट एलिमेंट। डायरेक्शन ऑफ
It is a vector quantity. It is a vector quantity, and its direction is same as that of current, current. जो करंट की डायरेक्शन होती है वही हमारी क्या होती है जी? आइडियल वेक्टर क्या है जी? करंट एलिमेंट, एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ करंट। ठीक है जी। बायोट-सैवर्ट्स लॉ में जब हम बात करेंगे तो एक एक्स वाई पूरी वायर लेंगे, ठीक है जी। उसके कारण से एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे, उस वायर का एक छोटा सा क्या लेंगे जी? करंट एलिमेंट। ठीक है जी। डी एल आई डी एल वेक्टर भी कह सकते हैं। करंट इधर को जा रहा है, पी पॉइंट पे, उसके कारण से ये छोटे से करंट एलिमेंट के कारण से पी पॉइंट पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी। डीबी हमारी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होती है। डायग्राम में नहीं बताया, वैसे ही बताया ये मैंने कि पी पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे जी? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी। डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है भाई? थीटा। डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है जी? लिखो जी, कंसीडर a current carrying wire XY. Consider a current carrying wire XY to determine small magnetic field, at point P. Consider a small current element at point P, full stop. Consider a small current element. Ideal vector where R vector is the position vector of point P from the current element. Full stop. Let theta be the angle between dl vector and r vector.
डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। एक बार उसके आगे रिपीट करना, कंसीडर द स्मॉल करंट, कंसीडर द स्मॉल करंट एलिमेंट आई डीएल वेक्टर वेयर स्मॉल आर वेक्टर, ओके ठीक। स्मॉल आर वेक्टर। जब भी वेक्टर बोलते हैं ना जी, तो वेक्टर लिखना नहीं है, आई डी एल वेक्टर और आर वेक्टर, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ dB। अब देखो ये सब प्रूव करा हुआ, जैसे कूलम्स लॉ में प्रूव हो रखा था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। हम तो सीधा रिजल्ट लिख रहे हैं भाई, है ना जी, हमको इसको प्रूव नहीं करने बैठेंगे कि हाँ डीबी कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ आई के, ठीक है जी। तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ। डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और dB is inversely proportional to r square। तो ये सारा लिखना है हाँ, according to बायोट-सावर्ट्स लॉ, ठीक है जी। कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, dB is proportional to I dl sin theta by r square। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो dB is equal to k I dl sin theta by r square। k की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k depends on two things। Number one, medium between the ideal vector and point P। Number two, system of unit। जैसे कूलम्स लॉ में था वैसे ही है भी, वहां भी मीडियम पे डिपेंड कर रहा था जी, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। हाँ जी, अगर हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स या मीडियम कहें जी, वैक्यूम है, मीडियम वैक्यूम और फ्री स्पेस है, मीडियम क्या है जी, वैक्यूम और फ्री स्पेस है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई में के का वैल्यू है 10⁻⁻⁷। यूनिट इसकी हो जाती है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है जी, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो के की यूनिट क्या हो जाती है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। करंट की यूनिट एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है जी भाई, टेस्ला। निकोला टेस्ला साइंटिस्ट के नाम से है जी ये, ठीक है जी। के 10⁻⁻⁷, और के का वैल्यू μ0/4 पाई, ठीक है जी। जैसे वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ μ0/4 पाई, वेयर μ0 क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। सीजीएस में के का वैल्यू 1 रहता है, सीजीएस में के का वैल्यू 1 रहता है। μ0 का वैल्यू
4 पाई × 10⁻⁻⁷, इसका यूनिट भी टेस्ला मीटर पर एम्पियर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आपका आगे फार्मूला ड्राइव होगा तब वहां निकलेगी, तो उससे आप के की डायमेंशन अगर निकालना चाहें तो वो भी निकल जाएगी। ठीक है जी, डन है। जैसे वहां परमिटिविटी होता था, यहाँ परमेबिलिटी है काम वही। वो क्या बताता था कि कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच में, कितनी फील्ड होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी जी? परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल पे या मीडियम का। ठीक है जी, डन है, चले आगे। नेक्स्ट आ जाओ जी। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा इसको? सिंपल, तो डीबी इज इक्वल टू क्या था? μ0I dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई r² है ना जी। अब के की वैल्यू डाल दी ना जी, के की वैल्यू μ0/4 पाई है। स्पेशल केसेस भी पहले ले लेते हैं। थीटा 0 और 180, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में क्या हो जाएगी जी? 0। मतलब वायर अगर ऐसे है, करंट इधर जा रहा है या पॉइंट इधर है, वायर के पैरेलल या एंटी पैरेलल कोई पॉइंट आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई उसमें? 0। मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसमें? ठीक है जी, डायग्राम ऐसे बनेगा जी पहले केस का। थीटा 90, तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम साइन 90 वन हो जाता है, साइन 0 इसमें 0 होता है, साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0। इसमें मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आ जाएगी μ0I dl/4 पाई r², 4 पाई r²। हाँ जी, समझ आ गया जी यहां तक? चले आगे। वेक्टर फॉर्म देखो, वेक्टर फॉर्म के लिए पहले μ0I dl साइन थीटा, r से ऊपर मल्टीप्लाई करा, r से नीचे डिवाइड करा। क्यों करा जी ऐसा? एंगल किसके बीच में था? dl और किसके बीच में? r वेक्टर के बीच में। तो साइन थीटा कब आता है भाई? क्रॉस प्रोडक्ट में। कॉस थीटा कब आता है? डॉट प्रोडक्ट में। साइन थीटा कब आता है जी? क्रॉस प्रोडक्ट में। तो dl क्रॉस r आना है, क्योंकि एंगल तो dl और r के बीच में है ना जी। तो एक r से एक r कैंसिल हो जाता है। तो db अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो μ0 db वेक्टर, db वेक्टर क्या आ जाएगा? μ0I
डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन 4 पाई r³ 4 पाई वेक्टर फॉर्म। टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेशन। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा जी, इंटीग्रेशन। डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय 4 पाई r²। ठीक है जी। वेक्टर फॉर्म में बी वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन 4 पाई r³ ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड होगा। हाँ अभी तो वैसे दिख रहा तो डीएल है। हाँ वो तो कन्वर्जन हो जाएगी, जैसे अभी एक डेरिवेशन करेंगे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है जी। हाँ स्ट्रेट वायर वाला भी हो जाएगा जी। संडे को अपना कल जैसे सर्कल वाले 2 एप्लीकेशन है, मतलब बायोट सेवर्ट्स खत्म हो जाएगा लगभग पूरा। ठीक है जी। और फिर अपना एम्पियर सर्किट लॉ ट्यूसडे को टेस्ट करो 3 घंटे के बाद, तो देखते हैं क्लास हो पाएगी कि नहीं। ठीक है जी। 1 to 3 चैप्टर का टेस्ट है जी। हाँ ताकि आपका तो टेस्ट है ही 1 to 3 का, तैयारी हो जाएगी भाई। यस। हाँ जी, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा जी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दी जाएगी राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से अगर एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर इज क्लॉकवाइज, जैसे कि यहां क्लॉकवाइज है तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर की तरफ। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक एंगल क्लॉकवाइज है, राइट हैंड थंब रूल से एंगल क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां को होगी जी, हाँ इनवर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी जी, अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां रहेगी जी, मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी जी, अगर पॉइंट इधर को होता पी पॉइंट इधर को होता तो एंगल कैसे होना था, इधर को एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर को होती, एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर को जाती जी, मतलब ये एंगल ऐसे आ जाता, एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर को, राइट हैंड थंब रूल। परपेंडिकुलर इनवर्ट्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं जी, याद रखना कई जगह क्रॉस लिखा हो तो परपेंडिकुलर इनवर्ट्स है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स है तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे गोला लगाते। डायरेक्शन का ही मेन खेल है इस चैप्टर में, हर टॉपिक के साथ डायरेक्शन अलग अलग। ठीक है जी। फार्मूले बहुत है, लेंथी चैप्टर है, आपको पहले ही बता दूं, पहले 4 चैप्टर बहुत आपको बताइए जी। फिफ्थ सिक्स सेवन तो देख लो जी, 15 अगस्त तक हमारे हो जाएंगे, फिर रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे।
पेपरों में भाई पहले ही तैयारी रखना ताकि आप रे ऑप्टिक्स समझ सको। अगर आपकी पहले पेपर में तैयारी नहीं है, आप पेपरों की तैयारी में लगे हो, वहां रे ऑप्टिक्स भी चल रहा है। ठीक है जी, वो मेन चैप्टर है। फिर सिलेबस रोकेंगे तो फिर वो 20 नवंबर 31 नवंबर तक जाएगा फिर भाई। आप कहोगे तो भाई सिलेबस रोक दो, सितंबर में हमने पेपर की तैयारी करनी है, फिर वो 1 महीना आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर जेई और नीट की जिनकी तैयारी है भाई, फिर वो सब बोर्ड की तैयारी भी इफेक्ट होती है। 15 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में फुल सिलेबस टेस्ट शुरू हो जाएंगे आपके। फिर दिसंबर में फुल सिलेबस आना है आपके स्कूलों में। तो अगर 2-4 टेस्ट देके जाओगे यहाँ पर तो वहां बेटर परफॉर्म करोगे। आओ जी न्यूमेरिकल पे चलते हैं जी। पहला इसमें होमवर्क है जी, एक लिखना है जी, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी कूलम्स लॉ से पढ़ के आनी है। कूलम्स लॉ से और बायोट-सावर्ट्स लॉ में क्या सिमिलैरिटी है और डिसिमिलैरिटी है, पेज नंबर 4.3 पे रीड करके आनी है। एक छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी। चैप्टर 8 में ज्यादा यूज होगा फार्मूला ये वाला, और यहां डिराइव करा हुआ है रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी। हाँ जी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है जी, 10⁻⁻7। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है जी, हाँ जी 9 × 10⁻⁹। डिवाइड कर दो जी इनको आपस में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई, 9 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻7। तो ये क्या आ गया, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁻16। तो ये किसके बराबर आ गया, सी स्क्वायर। 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी क्या आ गया, 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन। है जी, कोई डाउट। चैप्टर नंबर 8 में ईएम वेव्स में काम आएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये फार्मूला होता है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक भी है उसमें, मैग्नेटिक भी है, वेव्स, ईएम वेव्स। लो जी पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। A 2 centimeter segment of wire, a 2 centimeter segment of wire carrying 5 ampere current in positive y direction lies along y-axis as shown in the figure. The magnetic field at points 3 meter, 4 meter, 0 due to this segment। ठीक है जी, इस सेगमेंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, देखो जी, सेगमेंट ले लिया जी, 2 सेंटीमीटर का है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है,
ये एक्स एक्सिस, ये 0.3 मीटर एक्स एक्सिस पे है और 4 मीटर वाई एक्सिस पे, 3,4। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, पाइथागोरस से ये 5 आ गया, डीएल से ये डिस्टेंस कितना आ गया जी 5, मतलब ये आर आ चुका है जी। आर तो यही है ना जी, डीएल कितना भी 2 सेंटीमीटर, करंट क्वेश्चन वाले ने 5 एम्पियर दे रखा है जी। अब एंगल ये चाहिए मुझे, है ना जी, थीटा ये होना चाहिए, और मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ, जो ट्राइंगल मेरा ये बन रहा है ना जी, तो इसको थीटा ले लूं तो ये कितना लेगा 90 माइनस थीटा हो गया। तो मतलब डी बी में फार्मूला क्या होता है जी, म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई r स्क्वायर साइन थीटा की जगह क्या डल जाएगा साइन 90 माइनस, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा मैं यहां से निकाल सकता हूं बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है जी। वैसे स्पेशल ट्राइंगल में जा सकते हो जी, 37 डिग्री है वो 53 हो जाएगा, वो आपने निकालना है, 4/5 आ जाएगा वो, ये थीटा क्या आएगा 4/5, फिर वो 3/5 आएगा, हाँ 53 वो बनेगा ना, वो आएगा वही 3/5 साइन थी। आप अगर वो वैसे करना चाहते हो, अगर आपको वेक्टर में जो मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाते हैं वो याद, स्पेशल ट्रायंगल, मतलब वैसे 3 4 5 है, तो ये कितना एंगल है जी 53, हाँ, और ये क्या होगा जी 37, ये क्या होगा जी 37, तो ये भी 37 है, ठीक है जी, अगर मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। बाकी ये कर दोगे तो यहाँ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, फिर ये 53 उसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई r स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस थीटा, हाँ जी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है जी, वैल्यूज डालू तो 10⁻⁻7, करंट 5 एम्पियर दे रखा था, डीएल 2 सेंटीमीटर दे रखा है, 2 × 10⁻²। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं ये 53 वगैरह 37 ना लिखूं, तो कॉस थीटा इस पे 3/5 आ जाएगा, कॉस थीटा 3/5 आ चुका है, और r² 5 का स्क्वायर 25, 5 से 5 कैंसल, तो 6/25 इंटू 10⁻⁻9 dB, और इसको सॉल्व कर लेंगे जी, टेस्ला में आ गए जी, ठीक है जी। डायरेक्शन निकालना चाहूं तो कैसे आएगी जी, अंदर को, बाहर को तो पॉजिटिव k कैप होता है जी, ये आई कैप एक्स एक्सिस के लिए, ये जे कैप, और बाहर को प्लस k कैप, अंदर को माइनस k कैप, अंदर को माइनस k कैप। डायरेक्शन डीबी की क्या है जी माइनस k कैप, डायरेक्शन हर क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी जब वो मुझे तभी देगी। स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से तो डायरेक्शन चाहिए होती है भाई, वेक्टर में बात चलेगी ना। अगला भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का है जी,
कई बार आया हुआ जी जेई में भी, ये जेई मेंस 2024 वैल्यू चेंज करके, तो मतलब वैल्यू सेम टू सेम में तो जेई मेंस 2024 में आया हुआ है, चेंज करके तो बहुत मतलब सेम ही क्वेश्चन होता है, नीट में भी आ सकता है भाई। एन एलिमेंट डेल्टा एल वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप। सेकेंड क्वेश्चन क्या है जी, डेल्टा एल वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, carries a large current 10 ampere, I is equal to 10 ampere. What is the magnetic field on y axis at a distance 0.5 meter? 0.5 meter, delta x is equal to 1 centimeter. delta x क्या है जी हमारा 1 सेंटीमीटर। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ, बनाओ जी डायग्राम। एक्स एक्सिस पे छोटा सा एलिमेंट आ गया जी, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, ये वाई एक्सिस है। डेल्टा एल वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लेस्ड एट द ओरिजिन, कैरीज अ लार्ज करंट, कैरीज अ लार्ज करंट 10 एम्पियर। ठीक है जी, डेल्टा एक्स आई कैप, तो मतलब आपको पता होना चाहिए करंट भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर डेल्टा एल की डायरेक्शन आई कैप दी हुई है, करंट भी इधर को ही जाएगी। 10 एम्पियर है। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे 0.5 मीटर डिस्टेंस पे, आर की वैल्यू क्या दे दीजिए 0.5 मीटर, आर की वैल्यू क्या दे दीजिए हमें 0.5 मीटर। ठीक है जी, तो निकाल लो जी डीबी, डीबी इज इक्वल टू 10 की पावर -7, आई 10 है, एंगल 90 आ चुका है भाई, पता लग रहा है यहाँ तो। एंगल क्या है भाई 90, आई डी एल, डी एल कितना दे रखा है भाई 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना हो गया जी, हेलो रखनी में, हाँ जी मेरी क्लास है, हाँ जी नहीं आज नहीं है दूसरा सब्जेक्ट ना। हाँ केमिस्ट्री की तो 5 बजे होती है, वो तो आज वो तो है। हाँ जी हाँ जी, एक बार सर का नंबर मैं आपको सेंड करता हूँ, केमिस्ट्री सर का। वैसे तो 5 बजे होती है आज उनकी क्लास है नहीं। हाँ जी ठीक है ओके। सर कल कितना जो क्लास? कल का सुबह 8 बजे रखते, मिस मत करना भाई चैप्टर की, 2 बजे के बाद रखना, तो 2 बजे के बाद कर, टेस्ट कब होगा? क्लास के बाद ही होगा। कौन सा टेस्ट? कल जेई और नीट का पहले 2 चैप्टर का भाई टेस्ट देगा, वही आगे निकलेगा, सही बता रहा हूँ मैं आपको। क्लास 2 घंटे के चलते? हाँ क्लास भी 2 घंटे की, आधा घंटा करंट इलेक्ट्रिसिटी, 1.5 घंटा अपना मैग्नेटिक। हाँ 1 घंटा टेस्ट, 3 घंटे का काम है भाई। 2 से 5 कहते हो, 2 से 5 कर देता हूँ आराम से, फिर कर ले 20 निपटा आऊंगा सारा। 2 से 5 तक तो रिटायर कर लेंगे। 2 से 5 ठीक है भाई।
हाँ भैया आ भी जाओगे है ना सुबह सुबह तो फिर तो जल्दी कर लो 11 बजे 2 मिनट ऐसे दे रहे तो वो चुप कर जा भाई वो एक तरफ रहेगा बीच का टाइम नहीं कर सकते मतलब 11 सुबह बजे 8 बजे का ठीक है या तो सुबह तुम्हारी 8 बजे होगी या उधर 8 बजे होगी सुबह 8 बजे ठीक है टेस्ट तू भी देगा रे हैं टेस्ट तू भी ठीक देगा है भाई सुबह 8 बजे आएगा नहीं भाई तू मुझे ये पता क्या है है नहीं मैं तो आ गई अच्छा मैं तो आ गई पक्का हाँ जी सर पक्का चलो मैं बताता हूँ वहां वालों को मैंने शायद 8 बजे बोल दिया था उधर करीब में ठीक है जी चले जी आगे क्वेश्चन में डालो जी वैल्यू 1 सेंटीमीटर डेल्टा एम की वैल्यू क्या रहेगी जी 10⁻²। आर कितना है स्क्वायर sin 91.25 हो जाएगा ठीक है जी 100/25 इंटू 10⁻−8 तो 4 इंटू 10⁻−8 टेस्ला डायरेक्शन कैसे आएगी जी एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर को तो प्लस के कैप प्लस के कैप एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर को तो प्लस के कैप वैल्यू डालिए जी डीएल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर थी 10⁻²। sin 91 था 0.5 का स्क्वायर 0.25 हो जाता है 0.5 का स्क्वायर 0.25 ठीक है जी 2 मिनट का ब्रेक है जी फिर अगली डेरिवेशन स्टार्ट है जी